host MJ Malik with another episode of Crick Talk with MJ Malik। सबसे पहले तो 10 सेकंड की खामोशी जो 9/11 में लोग जहां बाग हो गए थे उनके लिए। उसके बाद 10 सेकंड की खामोशी हमारे बाबा कौम कायद आज़म की वफात के ऊपर। और सारे दिन की खामोशी और बहुत ज़्यादा लानते ऐसी परफॉर्मेंस के ऊपर जो कि इतनी बड़ी स्टारडम के साथ हमारी टीम ने दी है। एक्चुअली कसूर इनका नहीं है, उन्होंने 2 दिन में खेल के 356 रन का एक बड़ा लक्ष्य लगाया था और हमारे प्लेयर भी यही समझे थे कि यार टेस्ट मैच में कन्वर्ट हो चुका है, राम राम से टिक टिक टुक टुक टिप टिप खेलते हैं, जैसे टिप टिप बरसा पानी से हमारे टिप टिप खेल रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वनडे मैच है कि टेस्ट मैच है, इस वजह से वो राम राम से खेल रहे थे। 2 दिन का टोटल एक दिन में चेज नहीं हुआ करता। और उसके बाद हमारे प्लेयरों के ऊपर आप देखिए यार मेरे पास तो अल्फाज नहीं है ऐसी परफॉर्मेंस के ऊपर। अब बंदा अब इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इनको क्या कहे कि कोई अल्फाज नहीं है आपके पास। 2 दिन की ऐसी मनूसत डाली हुई थी बारिश ने, और उसके बाद ऐसी किस किस्म की डिफीट जो थी, मनूसत तो नहीं कहूँगा लेकिन मनूसत इनकी परफॉर्मेंस की वजह से कहूँगा कि कहीं हम आज सेकंड डे के अंदर तो कहीं कैप्टनसी नजर ही नहीं आई। और उसके बाद आप देखें आपकी बॉलिंग जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी, दुनिया के बड़े बेहतरीन पेस बैटरी इसके अंदर शामिल थी, इसके अंदर बड़े बड़े नाम थे। लेकिन वो सब सडनली होता है क्या है कि जैसे ही मैच सेकंड डे पे जाता है सडनली एक बंदा इंजर होता है, वो सारा दिन बॉलिंग करने आता है। उसके बाद जो हमारा ट्रायो टूटता है और उसके बाद हमारी इंजरीज शामिल होती हैं और हमारी टीम 356 रन ऐसी विकेट के ऊपर खा रही है। और उस विकेट के ऊपर यार समझ नहीं आती कि ये वही विकेट थी जिसपे पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था। 228 रन से पाकिस्तान आ रहा है, 228 रन से। आई मीन लिटरली ऐसी परफॉर्मेंस, ये कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और आज इनको नहीं पता कि वो क्या होती है। वो जो कल बातें जय शाह के मुतालिक की जा रही थी वो अच्छा था, इस जगह हम जय शाह को लानते भेज देते हैं। बारिश के ऊपर हम ये तो कह सकते थे ना, कम से कम कोई एक्सक्यूज तो था ना कि हम निकल गए। लेकिन बारिश ने है वो सेकंड डे जो रिजर्व डे था उसके ऊपर हमारा जो मूड थे उनको डिसअपॉइंट करना था। और ऊपर से वो जो नेबर में बैठा हुआ वो कह रहा था टीवी टूटेंगे, खामोशी छा गए, मोबाइल टूट रहे हैं। नहीं यार, मोबाइल हम क्यों तोड़ेंगे, हम ऐसे हम इतनी अब ना हम अब कौम इन चीजों की आदत हो चुकी है हमें। पिछले 1-1.5 साल से जो हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, हमें ऐसी जो है ना डिसअपॉइंटमेंट्स की आदत हो चुकी है। मेंटली हम प्रिपेयर होते हैं कि कुछ भी हो सकता है, सडनली कहीं भी डॉलर 100 300 से 350 तक जा सकता है। वो तो अच्छा हुआ है डॉलर 300 से नीचे आया, लेकिन स्कोर जो है वो 300 350 से ऊपर चला गया। और वेरी डिसअपॉइंटेड कि इस तरह की परफॉर्मेंस, इतनी बड़ी स्टारडम बॉलिंग लाइनअप इतना स्कोर खा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल के हैट्स ऑफ कि विराट कोहली और उसके लिए कि उन्होंने आज विकेट लूज नहीं की। पहली दफा है कि पाकिस्तान पूरे दिन में कोई विकेट नहीं ले सकता। और शाहीन शाह अफरीदी जो था वो आज ऑफ कलर नजर आया। और उसके बाद आपकी जो फील्डिंग थी, सुभान अल्लाह, हाथों में कैच आ रहे हैं, कैच निकला है वो 60 स्कोर पे था कोहली, और उसके जो कैच है वो हाथों में कैच है, उसने एफर्ट ही नहीं की, उसको गेंद नजर ही नहीं आ रही गेंद कहाँ पे गई है। उसके बाद आप देखें जो सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू ग्राउंड स्टाफ, जिस तरह के उन्होंने एफर्ट पुट किए इस मैच को कंप्लीट होने के लिए। और उसके बाद हम लानते भेजेंगे अपनी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। ये टीम ऐसी बुरी नहीं है, लेकिन इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे के आप 2 दिन पहले नंबर 1 टीम थी और नंबर 3 टीम के साथ खेल रहे थे, आप आज नंबर 2 हो गए। और कम से कम थोड़ी सी फाइट कर देते यार, कि थोड़ी इज्जत रह जाती। बंदा कहता क्या तो 300 स्कोर किया, थोड़ी फाइट की, क्रिकेट की जीत होगी। वो क्रिकेट की जीत भी नहीं, बारिश की जीत भी नहीं, और हमारी हार हो गई। मीन के बड़े ही डिसअपॉइंट किया यार। इतनी गंदी परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखा कि बाबर आजम के कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान इतने बुरी तरीके। शुक्र है अभी टॉस जीत के पहले बैटिंग नहीं कर ली, पहले बैटिंग कर लेते 128 पे हार जाते हैं, आउट हो जाते हैं पहले खेलते हुए, और उसके मुकाबले में 10 विकेट अगर चेज कर बैठते तो वो हमारे लिए और ज्यादा हजीमत थी। ये भी हजीमत है, ये तो उससे भी ज्यादा पैड़ी है कि 228 रन, ओ माई गॉड या 228 रन से हार दे। यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितने भी तक मैचेस हुए हैं उसमें सबसे बड़ी हार थी बाय द मार्जिन ऑफ रन 228। इससे पहले पाकिस्तान ने शायद 180 रन से चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में हराया था, लेकिन वो भी जो है ना आज पाकिस्तान ने रगेत के रख दिया। और ऊपर से 2 बड़ी बड़ी इंजरीज भी हो गई थी। शाहीन शाह अफरीदी जो हारिस रऊफ था वो 5 ओवर करने नहीं आया, और अभी उसका रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट भी डाउट में पड़ गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो नसीम शाह, कॉन्टिन्यूसली उस बंदे को खिलाई जा रहे हो, 5-5 6-6 ओवर का स्पेल करा रहे हो वनडे को। इस तरह की कंडीशन के अंदर जहाँ पे क्रैम्प्स भी पड़ेंगे और इस तरह के हालात भी होंगे, वहां पे ऊपर आप उनसे लगातार ओवर करवा रहे हो। उनका हाल जो नतीजा यह निकला कि पाकिस्तान के जो
हाँ, उंगलियां टूट रही हैं, इंजर हो रहे हैं और वो नतीजा ये निकलता है दोनों के बार। अब मुझे समझ नहीं आती उनके रिप्लेसमेंट के लिए जो बंदे भेजे हैं, एहसानुल्लाह तो सॉरी, वो जो है स्लिंग जमान खान, वो तो समझ आता है कि यार वो बंदा इन फॉर्म है, अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है, काउंटी के अंदर भी बड़ा अच्छा खेल रहा है। लेकिन शाहनवाज धानी इज नॉट जस्टिफाइबल मेरे ख्याल से। उसकी जगह एहसानुल्लाह वुड बी अ गुड ऑप्शन, लेकिन उसकी जगह उसको भेज दिया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस किस्म के हालात में कहाँ पे चलता है। पाकिस्तान बाकी जो एक मैच रह गया है श्रीलंका के खिलाफ, उसमें अगर जीतेगा तो ही आगे जाने के चांस है, हारेगा तो वैसे टूर्नामेंट से बाहर है। कल का मैच भी आधा डिसाइड कर देगा। अगर कल के मैच में श्रीलंका जीतती है तो इंडिया नीड टू विन फर्स्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, और बांग्लादेश का मैच वॉश आउट हो गया तो इंडिया भी बाहर हो जाएगी। और पाकिस्तान के लिए सिंपल एक ऑप्शन यही है कि पाकिस्तान को जीतना है। बांग्लादेश ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर है। उसके बाद आप देखें श्रीलंका की जो टीम है, श्रीलंका की टीम अगर कल हार गई तो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मैच होगा इवेंचुअली इट विल बी सेमीफाइनल। जो जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा। और अगर वो मैच बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया तो पाकिस्तान वैसे ही नेट रन रेट के ऊपर नीचे है। पाकिस्तान विल बी टेक फ्लाइट, आगे बड़ी फ्लाइटें ले रहे हैं, चार्टर प्लेट करवाया हुआ है, आते जाते फ्लाइटें देते रहे हैं, हर दूसरे दिन तो पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा है। अब पाकिस्तान ट्रैवल करेगा विल बी बैक टू होम। मैच की बात करेंगे यार, क्या आउट क्लास की नहीं है इस बंदे ने, कसम खाई हुई यार कि यार तुझे हमारी टीम में मिलकर स्कोर करने के लिए ये नहीं तो तुझे और की बॉलिंग नजर नहीं आती है। कोहली की बात करो, ये ठीक है यार, तुम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, तुम बड़े लेजेंड हो, तुम ग्रेट हो, आज तुमने 13,000 स्कोर भी उनके कंप्लीट कर लिए हैं, तुमने फास्टर 13,000 किया, लेकिन तुम्हें परफॉर्म करने के लिए पाकिस्तानी बॉलर्स ही मिलते हैं। तुम्हें दुनिया में कोई और बॉलर, बांग्लादेश में देखा तुम्हारा कैसा हाल किया था उन्होंने 2 मैचों के अंदर, तीसरे मैच में चलो उन्होंने रिलैक्स किया, चलो तुम सेंचुरी मार गए, अदरवाइज तो वहां पे तुम बनी बने हुए थे उनके बॉलर्स की। लेकिन यार मैं क्या कहूँ, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ ओडीआई क्रिकेट और लेजेंडरी बैट्समैन है। मैं तो उसकी उसकी प्रेज करूँ, डिस्पाइट कि हम उसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की गेंद जाती है उससे हमें थोड़ा सा होता है कि यार ये प्लेयर फिर चल गया, लेकिन आपको उसकी ग्रेटनेस को एडमायर करना पड़ेगा। उसकी जो क्लास है ना विराट कोहली की, द रियल जो किंग है ना, फ्रॉम अ डेकेड, और उसके ऊपर एक जनरेशन चल रही है मीन के, रियल ये क्लास। और उसके साथ आज हमने आज के राहुल से भी सप्लीमेंट्री सेंचुरी खा लिया है, और उसको भी हमने कोई एफर्ट पुट नहीं किया। हमारे बॉलर्स को ऐसे लग रहा था कि पता नहीं दे वर टॉइंग विद पाकिस्तानी बॉलर्स, और ऊपर से इतनी बड़ी सेंचुरियां, 2 सेंचुरियां आज पूरे दिन में कोई आउट भी नहीं होता, और ऊपर से मिसफील्ड कैचेस छूट रहे हैं, कोहली का कैच छूट रहा है। यार बड़ी बातें करने को इनको तो, बंदा आज दिल कर रहा है कि बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया, इनको ऊपर सब कुछ निकाले कि कोई कोई थोड़ी सी एफर्ट पुट करते नजर आते कि यानी कि थोड़ी एफर्ट नजर आती है। तुम 350 चेस कर रहे हो, कोई इंटेंट ही नहीं थी कि तुम 350 चेस करने जा रहे हो। माँ मैं तो उसको, वो तो बेचारे शुरू में ओपनर बोलते हुए थे, जिस तरह बुमराह इतनी इतनी स्विंग कर रहा था, जितनी शाम की कंडीशन में सीम हो रही थी, तो मुझे हैरानगी हो रही थी कि बाबर आजम ने फिर टॉस जीत के पहले बॉलिंग क्यों की। अगर इतनी सीमिंग कंडीशन थी शाम के टाइम, इतनी ही सीम हो रही है बॉल, तो वहां पे बॉलिंग करने का क्या फायदा भाई। वहां पे शुरू में बैटिंग करो जैसे इंडिया ने किया, आप भी स्कोर लगाओ, रात के टाइम आपके बॉलर के भी बेनिफिशियल होगा। लेकिन नहीं, हमारे जो बैट्समैन है उन्होंने तो क्या कहते हैं, उन्होंने तो वैसे ऐसे बिहेव किया जैसे वो पर्थ की पिच के ऊपर कह रहे हैं। बैट उनका कहीं बॉल के नजर नहीं आता, बाबर आजम की तो बॉल पड़ी है। उसके बाद यार वो, मैं कहता हूँ इतनी सी डेविएशन थी और उसके ऊपर वो बंदा ही वाज कासल्ड। और उसके बाद हमारी जो बैटिंग लाइनअप है, सो कॉल्ड बैटिंग लाइनअप है, अगर ऊपर वाले चलेंगे, मिडिल ऑर्डर तो हमारा वैसे ही काफी से फ्लॉप है ना। रिजवान था, रिजवान भी क्लूलेस था। उसके बाद नीचे आप देखें हमारी थ्रू आउट जो बैटिंग ऑर्डर था, इफ्तिखार ने हाथों में कहा, कुलदीप यादव को उन्होंने 5 विकेटें करवा दी यार आज, और उसके अगेंस्ट वो ऐसे खेले थे कि पता नहीं यार, इतनी इतनी ब्रेक कर रहा है बॉलर, गूगली मार रहा है यार। यही कंडीशन थी जिसके अगेंस्ट वो बॉलिंग कर रहे, बैटिंग कर रहे थे, और यही कंडीशन पे आप बैटिंग कर रहे हो, कम से कम थोड़ी सी इंटेंट ही नजर आती है। इस तरह लग रहा था कि वो इंडिया की टीम जो नेपाल या बांग्लादेश के खिलाफ, नेपाल या किसी हांगकांग की टीम के खिलाफ खेल रही है, इसी बुरे तरीके से उन्होंने मार मार के बिजू बना दिया आपके बॉलर्स को। और उसके बाद बैटिंग ने रही से कसर 128 स्कोर, कम से कम 200 328 तो कर लेते यार, 228 ही कर लेते, चलो कम कहते, 100 सवा 100 की विक्ट्री है, वो एक डाइजेस्टेबल थी, लेकिन 228 रन से हारना, यार मैं कहता हूँ शर्म ही नहीं होती यार, इतनी बड़ी गंदी डिफीट। और ऊपर से 8 विकेट और 2 जो इंजर भी करवा बैठे हैं, 2 चले शुक्र है वो बैटिंग करने नहीं आए, नहीं तो वो और हमारे लिए था कि हम अब क्या कहे बंदा इनको। और ऊपर से रही सही बात जो जी, बुमराह ने जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर के साथ ट्राई किया, उसके बाद कुलदीप यादव की 5 विकेट, यानी कि हम जो है ना मशहूर है कि हमने जितने भी बड़े बड़े प्लेयर जो प्लेयर होंगे ना, हमने उनका कमबैक बड़ा अच्छा करवाना था। केएल राहुल को कमबैक करवा दिया, ऊपर से कुलदीप यादव था, वो भी बड़े अरसे बाद इंजरी के बाद टीम में वापस आता, उसका भी हमने आज बड़ा अच्छा कमबैक कराया और 5 विकेट उसको भी दे दी तोहफे के तौर के ऊपर।
और हमारे जो बैट्समैन थे उसको ऐसे खेल रहे थे कि जैसे पता नहीं वो क्या चाइना मिस्ट्री बॉलिंग कर रहा है, चाइना से मिसाइल आके वो मार रहा है हमारे बॉलर्स को। स्पिनर है यार, कम से कम उसको सीधा सीधा खेलो, कम से कम सिंगल ही निकाल लो। राशिद खान और मुजीब को तो आप ऐसे खेल रहे थे पता नहीं वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और उनके ऊपर आप सिंगली नजिंग कर रहे होते, तो यहाँ पे आके आप यूर क्लूलेस। और मुझे फखर जमान पे हैरानगी हो रही है, 50 बॉले खेली यार, तुम्हारी को इंटेंट ही नजर आ जाती है कि तुम बहुत बड़े टोटल को चेस कर रहे हो। और उसकी लास्ट 6 7 8 परफॉर्मेंस देख लेना, और हार्डली वो 30 के फिगर को क्रॉस किया होगा। एवर सिंस उसका जो 180 स्कोर था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसके बाद से लेके आप उसकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, 27 26 27 30 26 26 12 14 ये, और आज 27 स्कोर 50 बॉल हो गए। 50 बॉलों पे 27 यार, ये तो 27 पे 50 होना चाहिए था। ही वॉज क्लूलेस, ही वॉज डेफिनेटली क्लूलेस। और मुझे तो लग रहा है कि वो जो खरीम शाह कह रही है ना कि मुझे अब ज़का अशरफ की भी कोई वीडियो लीक करनी चाहिए, सुबह कोई वीडियो लीक कर ही दे, शायद इनको शर्म आ ही जाए। और ऊपर से कोई फिक्सिंग शिक्सिंग के भी वो रोले शोले चल रहे हैं, और कोई हवाएं ये भी उड़ रही हैं कि जी फैक्स फिक्स था, क्या था यार, ये फिक्स नहीं था। ये इन्होंने आपको लिटा के ना धोबी पटका दिया है, और बड़े बुरे तरीके से उन्होंने आपको जो है ना मलिया मेट किया आपकी आपकी सो कॉल्ड जो है ना, जो थी आपके जो हवा बना हुआ था पिछले मैच के अंदर। शुक्र करो कि वो लास्ट मैच में हमारी बैटिंग नहीं आई, नहीं तो वो मैच में भी हमको 150 स्कोर से आ रहे थे तो और शर्म होती। ये तो शुक्र है कि 300 350 था, 2 दिन की थकावट, और ऊपर से अभी इंडिया का आज फिर मैच है। मैं तो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो ऊपर से जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी, उसके अंदर कोहली कह रहा था कि शुरू जल्दी जल्दी मैच को करो, मैं बड़ा थक गया हूँ। और वो इसमें भी देखो एटीट्यूड आ गया, उसने कहा जल्दी जल्दी वाइंड अप करो, मैं थका, मैं आपको यहाँ पे इंटरव्यू दे नहीं सकता था। और उसने भी 2 वर्ड किए और वो वहां से गायब हो गया। तो इस तरह के स्केड्यूल के ऊपर पाकिस्तान जो है कॉन्टिन्यूसली फ्लाई कर रहा है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। अब तो शुक्र है सारे मैचेस कोलंबिया में, लेकिन टोटल डिस्ट्रक्टिव पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, टोटल डिस्ट्रक्टिव, कोई वर्ड ही नहीं है इनकी बैटिंग के लिए। और ऊपर से पाकिस्तान की जो वुमेन टीम थी वो भी आज शायद साउथ अफ्रीका से हार गई है। टोटल जो है डिजास्टर रहा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस। सो वेरी डिसअपॉइंटेड यार, बहुत ज्यादा होप्स हो कि पाकिस्तान अगर फाइनल में किसी तरीके से पहुंच जाए, और फाइनल में कोई अल्लाह वाली परफॉर्मेंस दे दे, इंडिया के साथ अगर दोबारा टकरा पड़ गया, ऐसी परफॉर्मेंस ना देना यार, मेहरबानी तुम्हारी। तुम शो करो कि तुम नंबर 1 या नंबर 2 टीम हो, ऐसी परफॉर्मेंस दोगे तो लगेगा ऐसे कि जैसे किसी गली की क्रिकेट टीम के साथ खेल रहे हो। और लिटरली आज लग रहा था कि इंडिया जो है ना नेपाल के साथ दोबारा खेल रहा है, ना कि पाकिस्तान के साथ। और रन रेट जो है पाकिस्तान का -1.89 पे चला गया है, और इंडिया जो ऑलरेडी जो है रन रेट के ऊपर एडवांस कर रहा है। और पाकिस्तान अगर अगला मैच टाई होगा तो वैसे ही बाहर है, और अगर पाकिस्तान जीता है तो फिर ही कोई चांस है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है पाकिस्तान के फाइनल में जाने के। अगर इस तरह की प्रॉमिस बनाई देनी तो बेहतर है कि फाइनल ना ही खेलो, ठीक है। तो ये तो थी आज की मैचेस न्यूज। और उसके बाद फुटबॉल की भी न्यूज आ गई जी, अभी रिसेंटली पुर्तगाल ने लग्जमबर्ग को भी 9-0 से हरा दिया, और ब्रूनो फर्नांडिस ने भी कोई हैट्रिक मारी है वहां के ऊपर। सो दिस इज व्हाट वी हैव, रियली डिसअपॉइंटेड बाय पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस। और होप्स हो कि पाकिस्तान विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, और इस तरह के जो वर्ल्ड क्लास नेम थे टॉप 5 ओडीआई रैंक के अंदर, आपके जो 3 प्लेयर हैं वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे कि पाकिस्तान 128 की परफॉर्मेंस देगा। यार कम से कम नजर आता कि वर्ल्ड क्लास बैटिंग लाइनअप खेल रहे हो, आपके 3 प्लेयर टॉप 5 के अंदर ओडीआई के अंदर, एक आपका प्लेयर नंबर 2 पे T20 के अंदर, यानी व्हाइट बॉल के अंदर आपकी बैटिंग बहुत आउट क्लास थी। वो कहीं नजर तो आती कि आपकी बैटिंग कर रही है। बॉलिंग में तो चलो रही सही, वो उनके इंजरी की वजह से वो उनके पास एक लूप, उनके पास एक एक्सक्यूज है कि जी उनके बॉलर इंजर हो गए हमारे, वो तो ठीक है। लेकिन आई डोंट नो कि क्या होगा है। दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में अगर आप अपनी राय का इज़हार करना चाह रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओवर एंड आउट।